केरल में लगातार भारी बारिश हो रही है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक की जानकारी के हिसाब से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लापता हैं। वहीं एक परिवार के 6 सदस्य भूस्खलन में बह गए। परिवार कोट्टयम जिले के कावली का रहने वाला था। 3 की लाशें मिल गई हैं, 3 अभी तक नहीं मिल पाए हैं। बचाव और राहत का काम चल रहा है। बारिश का सबसे ज्यादा असर केरल के मध्य और दक्षिणी इलाकों में दिखाई दे रहा है। केरल के कोट्टयम जिले से रविवार को भूस्खलन के बाद 3 लाशें बरामद हुई हैं। लगातार भारी बारिश के बाद शनिवार को कोट्टयम जिले में 6 और इडुक्की जिले में 2 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार 7 महिलाओं और 8 बच्चों समेत कुल 33 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना की ओर से बताया गया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ कन्नूर से सेना के जवानों का दल बचाव कार्यों के लिए वायनाड पहुंच गया है। बेंगलुरु से इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के भी वायनाड पहुंचने की उम्मीद है। सेना की ओर से अब तक कुल 3 कॉलम तैनात किए गए हैं। राहत सामग्री के साथ नेवी चॉपर के जरिए बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा जारी है। वायुसेना स्टेशन शंगमुगम में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 स्टैंड बाय पर हैं। अधिकारियों ने बताया है कि कोट्टयम, इडुक्की और पठानमथिट्टा जैसे पहाड़ी इलाकों के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ की आशंका है। मीनाचल और मणिमाला नदियां उफान पर हैं। बारिश से कई लोग विस्थापित हुए हैं। कई जिलों में बांध पूरी क्षमता के करीब पहुंच गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया है कि प्रदेश की स्थिति गंभीर है। कहा है कि आईएमडी ने अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव प्रणाली के कारण राज्य में व्यापक भारी बारिश की चेतावनी दी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर खोले गए हैं। संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा है कि राहत शिविरों में कोविड-19 हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन हो। वहीं केंद्र की तरफ से डिफेंस के प्रवक्ता ने बताया है कि MiG-17 और सारंग हेलीकॉप्टर को बचाव कार्यों के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 11 टीमों के अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में आर्मी की तैनाती की गई है। मौसम खराब होने की वजह से राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि केरल की बाढ़ से निपटने के लिए जितना सहयोग चाहिए होगा केंद्र देगा। उन्होंने ट्वीट किया, हम भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद करेगी। बचाव कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। केरल के आसपास के राज्यों में स्थिति गंभीर होने की आशंका है। बाढ़ और बारिश ने तमिलनाडु में तबाही मचानी शुरू कर दी है। कन्याकुमारी के पास कुलशेखरम में बारिश के बाद झरने में इतना पानी आ गया है कि लोगों को आसपास से हटाना पड़ा। आंध्र प्रदेश के भी कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है। तमाम घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। श्रीकाकुलम और तीर्थ नगरी तिरुपति भी भारी बाढ़ का सामना कर रही है। चित्तूर में सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सोमशेखर ने। शुक्रिया।